तो कल अपन ने क्लास में, अंतिम क्लास में पढ़ा था, वहाँ से रिवाइज करते हुए आज नया टॉपिक शुरू करेंगे अपन। फ्यूचर सिंपल की बात की थी, समय आए तो रिक्त स्थान में क्या करना है, ये बात तो अपन लोगों ने लगभग कर दी थी। इसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू, ये तो था फ्यूचर बाई प्लस फ्यूचर सिंपल, मतलब ये था फ्यूचर परफेक्ट टेंस को भरवाने के लिए आपको क्या करना है। उसके बाद अपन ने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू को सीखा कि भाई इसमें समय 2 बार दिया जाता है और एक बार सिंस या फॉर प्लस टाइम और दूसरा कौन सा, फ्यूचर सिंपल का। उसके बाद अपन ने ये सीखा कि टू के बाद रिक्त स्थान हो तो हमेशा टू के बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। टू के अतिरिक्त कोई प्रेपोजिशन हो तो उसके अंदर क्या आता है, प्रेपोजिशन के बाद यदि खाली जगह हो तो मेन वर्ब की चौथी फॉर्म आती है। फिर अपन ने ये बात की कि किसी वाक्य के अंदर हैड बेटर, हैड रॉदर, वुड रॉदर, रॉदर देन, सुनर देन, इनमें से कोई भी एक आए, इसके बाद रिक्त स्थान आए तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। लास्ट 28वां रूल आपको बताया था कि जब किसी वाक्य की क्रिया को करने वाला कर्ता अपने स्थान पर न हो तो वो कैसा वाक्य होता है, उस वाक्य को अपन लोग बोलते हैं पैसिव वॉइस। वो कैसा होता है भाई, पैसिव वॉइस। पूरा टेंस पढ़ने के बाद यदि आपको पूछें कि इज, आर, एम प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ये कौन सा टेंस है, तो आप कहेंगे सर ये तो हमने टेंस में पढ़ा नहीं। बिल्कुल सही बात है, आपने टेंस में नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने यहाँ पर इसको ऐड करते हुए लिखवा दिया। ये पैसिव वॉइस के नियम हैं, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं कि इज, आर, एम प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कौन सा टेंस है, तो ये प्रेजेंट सिंपल है। प्रेजेंट सिंपल का पैसिव वॉइस, पास्ट सिंपल का पैसिव वॉइस, और उसके बाद अपन ने बात की कि फ्यूचर सिंपल का क्या होता है। फ्यूचर सिंपल का फॉर्मूला है विल या सेल प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो फ्यूचर सिंपल का भी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो विल या सेल प्लस बी लगता है, और फ्यूचर सिंपल विल और सेल किस में काउंट होते हैं, मॉडल के अंदर। तो विल सेल के साथ सारे मॉडल, 13 ही मॉडल का वही रूल है जो कि फ्यूचर सिंपल का है। मॉडल प्लस बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो। फिर प्रेजेंट कंटिन्यू का क्या फॉर्मूला बनता है, इज, आर, एम प्लस बीइंग प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये प्रेजेंट कंटिन्यू है, ये पास्ट कंटिन्यू, ये प्रेजेंट परफेक्ट, ये पास्ट परफेक्ट और ये फ्यूचर परफेक्ट के फॉर्मूले हैं। आपको ये एक बना के वाक्य बना के आपको दे दिया कि किस प्रकार से परीक्षा के अंदर ये पूछा जाता है। क्रिया कौन सी है, किल, किल मीन्स मारना, लेकिन मारता कौन है इस वाक्य में, राम। काम करने वाला राम है, लेकिन कर्ता के स्थान पर कौन आ गया, रावण। मतलब ये क्या है, कर्म है। मतलब कोई भी हो, क्रिया को करने वाला कर्ता न हो तो समझ लो वो वाक्य कैसा है, पैसिव वॉइस का वाक्य है। और उसको करने का तरीका, वाक्य को पढ़ना है, पढ़कर पता करना है कौन से टेंस का है, उस टेंस के अनुसार आपको रिक्त स्थान भरनी। ऐसा क्वेश्चन आपके कक्षा 10 के अंदर पूछा जाता था। ऐसा क्वेश्चन पैसिव वॉइस का कक्षा 10 के अंदर ऑप्शन के रूप में पूछा जाता था। फिर अपन ने 29वां नियम एक लिखा, आईएनजी लगाने के हिसाब से मेन वर्ब 2 प्रकार की होती हैं। देखो ऐसी कुछ मेन वर्ब्स हैं जिनके अंत में आईएनजी नहीं लगता। जिनके अंत में क्या नहीं लगता भाई, आईएनजी नहीं लगता। तो वो मैं कौन सी हैं जिनके अंत में नहीं लगता, तो उस वर्ब को बोलते हैं स्टेटिव वर्ब। और स्टेटिव वर्ब कह दो या नॉन कॉन्टिन्यूस कह दो। नॉन कॉन्टिन्यूस का मतलब होता है जिसका प्रयोग कंटिन्यू टेंस के अंदर नहीं होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ठीक है ना। मैं चाहे कि भाई आपको ये भी बता दूं, कुछ पीछे नहीं रहे, इसलिए अंत में ये भी जाते जाते शुरू करवा दी थी। और फिर है डिनेमिक वर्ब, इसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूस वर्ब। इसमें आईएनजी लगता है। क्या होता है भाई स्टेटिव और डिनेमिक, तो ये देखो आपके समक्ष बिल्कुल तैयार है। स्टेटिव वर्ब्स जिसको अपन नॉन कॉन्टिन्यूस कहते हैं, ये एक तो ये क्रियाएं स्थायी होती हैं।
इन क्रियाओं से अवस्था बताई जाती है। अवस्था का मतलब होता है स्टेज, स्टेज बताई जाती है। इन क्रियाओं में गति नहीं होती, गति नहीं होती। ये क्रियाएं सेंस, मेंटल एक्शन, इमोशन, पोजीशन को बताती हैं। ये क्रिया बिना इच्छा के होती हैं। कैसे? अब जैसे स्मेल करना, मुझे कोई स्मेल आ रही है तो मैं इच्छा से थोड़ी, वो तो ऑटोमेटिक आएगी। और स्मेल स्थायी भी नहीं, मतलब ये तो स्थायी है, मेरा जब तक नाक काम करेगा तब तक स्मेल आएगी। और ऐसी क्रियाओं के अंदर गति भी नहीं है। स्मेल क्या गति है क्या? टच में कोई गति है क्या? गति का मतलब क्या होता है? जैसे रन, रन यानी भागना, तो उसमें एक्शन होगी, गति होगी। वॉक करना, उसमें गति होगी। तो ये क्रियाएं जो हैं सी हैं, देखने के लिए मुझे कोई गति थोड़ी करनी पड़ती है। तो ये क्रियाएं, इन क्रियाओं को स्टेटिव कहते हैं। ये नॉन कॉन्टिन्यूस होती हैं। कौन सी? सेंस, मतलब इंद्रियों से संबंधित होती हैं। लिमिटेड है, ये 15-20 लिमिटेड है, लेकिन बताना जरूरी है। सेंस से संबंधित, मेंटल एक्शन मानसिक स्थिति से संबंधित, और कोई भी अपनी भावनाओं से संबंधित, और पोजीशन यानी किसी चीज को रखने से संबंधित। जैसे वो 2-3 वर्ब है, हैव है, ऑन है और पजेस है, ये रखने का भाव बताती हैं। और ये इमोशन वाली सारी ये कुछ क्रियाएं हैं जो कि ये बिना इच्छा के होती हैं। अब देखो इन क्रियाओं के साथ आईएनजी नहीं लगता। जब ये क्रियाएं टेम्परेरी काम करे तो आईएनजी लगता है। एक तो काम ये होता है परमानेंट, एक होता है टेम्परेरी। दोनों उदाहरण आपके समक्ष हैं। परमानेंट ये काम कैसे करती हैं, टेम्परेरी कैसे करती हैं। आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है, ये टेम्परेरी काम नहीं है, मैं रखता हूँ कार को, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आई एम हैविंग ए गुड टाइम, लेकिन मेरे पास अच्छा समय है। अच्छा समय क्या है? परमानेंट नहीं है, समय बदलता रहता है, कई बार बुरा अच्छा। तो ये लो, हैव के साथ आईएनजी नहीं लगा, यहाँ पर हैव के साथ आईएनजी लगा। तो परमानेंट यदि वो एक्शन काम करे नहीं लगेगा, लेकिन यदि टेम्परेरी काम करे तो उसी मेन वर्ब के अंत में आईएनजी लगेगा। और देखो, आई हियर बाई माई ईयर्स, मैं मेरे कानों के द्वारा सुनता हूँ। जज इज हियरिंग माई केस, जज है जो कि मेरे केस की सुनवाई कर रहा है। तो अब बोलो, मेरे कानों से सुनना ये तो स्थायी काम है, लेकिन जज जो केस की हियरिंग कर रहा है वो कैसा, स्थायी है क्या? नहीं, वो टेम्परेरी है। तो ये यहाँ तक अपन लोगों ने बात की थी। अभी तक जो बात अपने काम की और परीक्षा में पूछी जाती है वो बात अभी तक आई नहीं है। अभी तक ये तो कॉमन बात आई है, इसका परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए तो कैसे आपको करना है वो अभी यहाँ से अपन लोग आगे बढ़ते हैं। वो यदि परीक्षा के अंदर आएगा तो अपन को कैसे करना है वो देखिएगा। तो आगे अपन अभी लिख रहे हैं कि इन, लिखो आगे, ये आगे तो नहीं आ रहा, बराबर है? स्टेटिव वर्ब, जो स्टेटिव वर्ब है जो स्टेटिव वर्ब है, स्टेटिव वर्ब के साथ आईएनजी नहीं लगता है, तब हम टेंस की रिक्त स्थान भरने के लिए एक कदम पीछे जाते हैं, एक कदम पीछे जाते हैं। कैसे एक कदम पीछे जाते हैं? यदि रिक्त स्थान के अंदर मुझे प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस भरना है तो उसके अंदर मैं प्रेजेंट सिंपल भरूंगा। क्या भरूंगा? प्रेजेंट सिंपल। ऐसे ऐसे कितने हैं? ये 6 हैं। पास्ट कंटिन्यू, फ्यूचर कंटिन्यू,
इसके सिवा 3 और है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो तो क्या भरना है? प्रेजेंट परफेक्ट भरना है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो तो आपको पास्ट परफेक्ट भरना है। और लास्ट फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यू टेंस हो तो आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस भरना है। ये 6 कंटिन्यू हैं अपन, और 6 ही के अंदर कैसी क्रिया लगती है भाई? आईएनजी। तो आईएनजी, इनके साथ आईएनजी की जो लगता नहीं है, तो फिर अपन कैसे भरेंगे? एक कदम पीछे जाएंगे। कैसे? अभी मैं आपके समक्ष उदाहरण रखता हूँ, आप अच्छे से इसको नोट करिएगा। फिर मैं आपके समक्ष उदाहरण रखता हूँ कि किस प्रकार से ये काम करती हैं। तो स्टेटिव वर्ब के साथ आईएनजी नहीं लगता है, तब हम टेंस की रिक्त स्थान भरने के लिए एक कदम पीछे जाते हैं। ये 6 कंटिन्यू है। 6 कंटिन्यू को अपन देखेंगे। पहले देखेंगे क्रिया कैसी है। क्रिया यदि स्टेटिव है तो अपन को पता चल जाएगा कि इसके साथ आईएनजी नहीं लगता, तो फिर क्या करेंगे? एक कदम पीछे वाली खाली जगह वो टेंस उसमें भरेंगे। कैसे? आपके समक्ष उदाहरण दे रहा हूं, देखिएगा उदाहरण आपके समक्ष। I know him since 1986। अब ये अपने पास एक वाक्य है, अच्छे से इसको पढ़िएगा। ऑप्शन दे रहा हूं आपके समक्ष। नंबर 1, हैज बीन नाउइंग। नंबर 2, हैव नाउइंग। नंबर 3, हैव नाउन। नंबर 4, हैव बीन नाउइंग। ये मैंने 4 आपके समक्ष ऑप्शन दिए और फिर कहा कि खाली जगह भरिएगा भाई। तो कैसे इसको भरना है यही बताने के लिए मैंने अंतिम बात आपको बताई है। ये सिर्फ इस क्वेश्चन को करवाने के लिए इतना सारा मैं चाहता तो उसको ओमिट कर सकता था, लेकिन मेरा मन रहा नहीं कि बता दूं आपको। अब नहीं तो आगे आपकी ये सारी चीज़ें काम आने वाली हैं। तो आई नाउ हिम सिंस 1986। पहले तो इस वाक्य को पढ़ो, और आपको रिक्त स्थान को भरने के लिए मैंने 2 ही तरीके बताए, एक तो समय और दूसरा साथी वाक्य। आप तो पहले इस वाक्य को पढ़कर पता करो कि इसमें कौन सा टेंस भरना है। मुझे बताओ कौन सा टेंस भरना है इसमें? बोलो। पास्ट सिंपल बताओ, हैं? कौन सा भरना है? बोलो बोलो। इसमें आपको क्या नजर आ रहा है वो देखो। पहले तो सिंस आ रहा है, तो सिंस प्लस ये टाइम। तो ये देखकर आपको क्या करना है? प्रेजेंट में जाना है कि पास्ट में जाना है? पास्ट में जाना है। बोलो रे, पास्ट में। बहुत भोला हो रहे थे तो माऊ भोले हो।
अब मेरी बात सुनो, मैंने एक बात कही थी कि सिंस या फॉर प्लस एक बार टाइम आए तो कहाँ जाना है। नंबर 2, सिंस या फॉर प्लस टाइम और उसके साथ पास्ट का समय आए तो कहाँ जाना है। नंबर 3, सिंस या फॉर प्लस टाइम और उसके साथ यदि फ्यूचर का समय आए तो कहाँ जाना है। 3 स्थितियाँ आपको बताई। कैसे बोल रहे हो ऐसे, बोलो अब तो बता दो, अब तो बता दो कि कौन सा टेंस पढ़ना है, अब तो बता दो। बोलो। सिंस या फॉर प्लस टाइम, आप लोग गच्चा खा गए इस 1986 को देखकर। इस 1986 से कोई लेना देना नहीं है। आप तो सिंस या फॉर देखते ही सीधे जाइएगा परफेक्ट कंटिन्यू, परफेक्ट कंटिन्यू। लेकिन कौन सा परफेक्ट कंटिन्यू। एक बार यदि समय है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, 2 बार समय है ये और पास्ट का तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, ये समय और फ्यूचर का समय तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू। थोने सिंस दिखियो को नहीं, सिंस रे बाद में टाइम आए तो कौन सा टेंस भरते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। भूल लो क्या हो रहे तुम लोग। अब सुनो आगे, इधर ध्यान दो। ये देखा मैंने और ये देखते ही मेरे फाइनल हो गया मेरे दिमाग में क्या भरना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू का फॉर्मूला बोलो, चलो बोलो फॉर्मूला बोलो। हैज या हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, ये फॉर्मूला है मेरा। ये सारी रामायण क्यों बताई सुन लो। ये मैंने क्रिया को देखा और ये क्रिया मेरी कैसी है, स्टेटिव वर्ब है। ये क्या है, स्टेटिव, मतलब जानने के लिए इसमें एक्शन की जरूरत नहीं है। ये स्टेटिव वर्ब है। कैसी वर्ब है भाई, स्टेटिव। और स्टेटिव वर्ब में आईएनजी नहीं लगता है तो क्या करूं, तो क्या करूं, एक कदम पीछे जाऊंगा, वो टेंस भरूंगा। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू के एक कदम पीछे कौन सा टेंस है बोलो, प्रेजेंट परफेक्ट। तो मैं इस खाली जगह में कौन सा टेंस भरूंगा रे, प्रेजेंट परफेक्ट भरूंगा। लो प्रेजेंट परफेक्ट का फॉर्मूला निकालो, बोलो कौन सा इसमें से ऑप्शन निकालो, अब निकालो तुम, कौन सा भरूं है, 3 नंबर, गुड। अब देखो पहली बात तो ये आई है तो हैज तो लगेगा ही नहीं, कट गया। फिर अपन ने देखा हैव के साथ नाउइंग, ये तो नया ही पैटर्न है, ऐसा बनता ही नहीं है, कहीं कोई है ही नहीं। अब नेक्स्ट देखो, फिर देखो ये हैव है, बिन है, नाउन है, ये भी पैसिव वॉइस का वाक्य है। पैसिव वॉइस में ऐसा पैटर्न बनता ही नहीं है, तो अपना आंसर क्या लगेगा, हैज नाउन, ये भरा जाएगा। इस प्रश्न को करने के लिए मैंने ये स्टेटिव और डायनेमिक वर्ब आपको बताई है। समझ में आगे के को नहीं आई, बस ये चीज़ आपको मैंने बताने के लिए। इस प्रश्न का जवाब वही विद्यार्थी देगा जो कि ये पढ़ा है, स्टेटिव वर्ब्स को पढ़ा है। तो ये स्टेटिव वर्ब है, आईएनजी नहीं लगता है। ऐसे मैंने ये तो एक बताया कंटिन्यू, लेकिन ऐसे 6 कंटिन्यू हैं। जब भी उनकी क्रिया को बढ़ने के लिए अपन एक कदम कहाँ जाएंगे, पीछे। अब लो लिख दो डायनेमिक, डायनेमिक में कोई लफड़ा ही नहीं है। नंबर 2 डायनेमिक वर्ब, ये क्या होती हैं, अस्थायी होती हैं, अस्थायी होती हैं। ये अस्थायी होती हैं, गतिशील इन क्रियाओं में गति होती हैं, ये इन क्रियाओं में गति होती हैं, इन क्रियाओं में गति होती हैं। ये
गति होती है, अस्थायी होती है, इन क्रियाओं में गति होती है। इन क्रियाओं के अंत में आईएनजी लगता है। जैसे वॉक है, वॉकिंग, ये रनिंग, ये सारी क्रियाएं जो भी हैं वो कैसी क्रियाएं हैं? डायनेमिक वर्ब है। स्टेटिव वर्ब वो मानसिक स्थितियाँ, इमोशन, सेंस, इंद्रियों से संबंधित वो सारी बातें थी। डायनेमिक में ऐसा कुछ भी नहीं है। इनके साथ आईएनजी लगता है। तो सिर्फ एक चीज़ को बताने के लिए मैंने ये सारी बातें आपको बताई, और इसी के साथ अपना जो टेंस का जो टॉपिक है वो आज होता है कंप्लीट। ठीक है। और आपके कोई भी जब भी मुझे यदि समय मिलेगा और तो इनके बढ़िया प्रश्न बना के अपनी कोई सीरीज चला देंगे। ठीक है। नहीं तो अपन एक बार इसको क्या है कि कोर्स को कंप्लीट करते हैं, नहीं तो फिर ज़्यादा समय लग जाएगा। तो ये टॉपिक एक करवाए, लेकिन इससे संबंधित सारे दूसरे टॉपिक हैं, इसीलिए इसको थोड़ा ज़्यादा समय लेकर बढ़िया करवाया। समझ रहे हो? अब ज़्यादा नहीं, अब 2-2, 3-3 दिन के ही टॉपिक हैं। चलो आगे लिखो नए पेज से। इससे 2-1 पेज छोड़ दो इसके बाद, और नए पेज से लिखो नरेशन। नरेशन लिखो, या इसको अपन कह सकते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच, या अपन इसको कह सकते हैं डायरेक्ट, इनडायरेक्ट स्पीच। ये तीनों नाम है, तीनों नाम एक ही टॉपिक के हैं। नरेशन, नरेशन का मतलब होता है कथन। नरेशन का मतलब क्या होता है? कथन। कथन कह सकते हैं, नरेट से ही बना है नरेशन। नरेशन कह दो, रिपोर्टेड स्पीच कह दो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच कह दो, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कथन कह दो। अब क्या होता है ये, तो पहले इसको समझते हैं कि ये डायरेक्ट परीक्षा में आता है डायरेक्ट स्पीच, उसको बदलना होता है इनडायरेक्ट स्पीच में। सबसे पहले अपन लोग ये समझते हैं कि ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच होता क्या है। तो नोट करो, डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं प्रत्यक्ष कथन। प्रत्यक्ष कथन कहते हैं इसको हिंदी में, जरूरी नहीं है डायरेक्ट स्पीच। वक्ता का मतलब होता है स्पीकर, बोलने वाला। वक्ता के द्वारा कही गई बात को किसी तीसरे व्यक्ति को ज्यों का त्यों कहना। किसी तीसरे व्यक्ति को ज्यों का त्यों कहना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। ज्यों का त्यों कहना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। ज्यों का त्यों कहना डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। ये लो उदाहरण, ही said to me, I shall go to Jaipur next day। ये एक वाक्य है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच प्यारे विद्यार्थियों क्या होता है? तो डायरेक्ट स्पीच सीधी सी बात है, सुनो। मैंने आपको एक बात कही, वो बात आप घर जाके एज इट इज कह देते हो, उसको बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। मेरी कही हुई बात को जैसा ज्यों का त्यों जाकर आप किसी तीसरे व्यक्ति को कहते हो, उसको बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। तो ये देखो, ही सेड टू मी,
उसने मुझसे कहा कि आई शैल गो टू जयपुर नेक्स्ट डे, अगले दिन मैं जयपुर जाऊंगा। ये बात है। और कोई भी कही हुई बात को हमेशा इन्वर्टेड कॉमा में लिखा जाता है। किसी की कही हुई बात को अपन ज्यों का त्यों कहते हैं ना, उस बात को इन्वर्टेड कॉमा में लिखी जाती है। किस में लिखी जाती है भाई? इन्वर्टेड कॉमा अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं अवतरण चिन्ह। ओके, तो डायरेक्ट स्पीच किसे कहते हैं? समझ में आ गई बात कि नहीं आई? वक्ता के द्वारा, मतलब मैं स्पीकर के द्वारा कही गई बात किसी तीसरे व्यक्ति को ज्यों का त्यों कहना, वो है डायरेक्ट स्पीच। मैंने आपको एक बात कही, वो बात एज इट इज आप जाकर किसी तीसरे व्यक्ति को कहो, उसको बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। समझ में आ गया? डायरेक्ट स्पीच के इसके दो भाग होते हैं विद्यार्थियों। कितने भाग होते हैं? दो। इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। लिख दो, इस भाग को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। मतलब होती तो रिपोर्टिंग वर्ब यही है, लेकिन इस भाग को अपन रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और इस भाग को प्यारे विद्यार्थियों अपन बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। इस इन्वर्टेड कॉमा वाले भाग को क्या बोलते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच के दो भाग होते हैं, एक इन्वर्टेड कॉमा के पहले और एक होता है इन्वर्टेड कॉमा में बंद। ये दो वाक्य होते हैं। कितने वाक्य होते हैं? दो वाक्य होते हैं। पहले को रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं, दूसरे को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। बढ़िया ऐसे अच्छा सा खुला खुला बढ़िया लिखना, बढ़िया नोट्स की तरह बढ़िया अच्छे से आप लोग लिखना। ये आपके हमेशा काम आने वाली चीज़ें हैं, ध्यान रखना। तो ये मैंने आपको बताया, क्या बताया कि भाई रिपोर्टिंग वर्ब किसे कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच किसे कहते हैं। इन्वर्टेड कॉमा में जो बात बंद होगी उसको रिपोर्टेड स्पीच, इन्वर्टेड कॉमा के पहले वाली जो बात होगी उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। चलो अब लो इनडायरेक्ट स्पीच। ये तो था डायरेक्ट स्पीच। अब आपको परीक्षा में क्या आएगा? परीक्षा में यूं आएगा, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलना है। तो इनडायरेक्ट क्या होता है? तो सुनो, इसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष कथन। हिंदी में इसको बोलते हैं अप्रत्यक्ष कथन। ये क्या होती है? तो लिखो, वक्ता द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों न कहकर, वक्ता द्वारा कही गई बात को किसी तीसरे व्यक्ति को ज्यों का त्यों न कहकर अपने शब्दों में या भावों में, अपने शब्दों में या भावों में, अपने शब्दों में या भावों में बदल कर कहना, बदल कर कहना इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। तो डायरेक्ट मारे क्योड़ी बात सीधी घरे जान एज इट इज कहनी, उन्हें कहवे डायरेक्ट। और मैं जो बात कहूं उस बात को एज इट इज नहीं कर, उनमें कुछ मिलान, आपरा भाव मिलान उन्हें बात ने कहनी, उन्हें बोले इनडायरेक्ट स्पीच। तो परीक्षा में आवेला डायरेक्ट, उन्हें बदलनो इनडायरेक्ट में। तो लो भाई, उन्हें पहला वाक्य ने आपे इनडायरेक्ट में बदलो। जो ये पहला वाक्य अपन ने दिया था, क्या दिया? ही सेड टू मी। तो ही का ही रहेगा प्यारे विद्यार्थियों। क्या होगा? सुनो, ही का ही रहेगा। ही
ही सेड टू का क्या बदल जाएगा, टोल्ड में, ही टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा हट जाएगा, क्या लगेगा, डेड, और फिर क्या था, आई मीन्स फर्स्ट पर्सन, क्या हो जाएगा, ही, और फिर क्या था, ही विल का क्या हो जाएगा, वुड, और फिर गो का गोइंग टू जयपुर, और नेक्स्ट डे का हो जाएगा द फॉलोइंग डे। ये इतना बदलाव करना है, इतना बदलाव, क्या क्या बदलाव हुआ रे, तो अच्छे से सुनना। सबसे पहला बदलाव टोल्ड, दूसरा बदलाव डेड, तीसरा बदलाव प्रोनाउन, चौथा बदलाव टेंस, और अंतिम बदलाव एडवर्ब। ये इतने परिवर्तन अपन को करना सीखना है, बस यही अपन लोग सीखेंगे, यही अपन लोग सीखेंगे कि उस वाक्य को अपन ने बदला तो ये ऐसे कैसे हो गया, टोल्ड कहाँ से आया, डेट कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, वहाँ तो आई था, विल का वुड हो गया, ये नेक्स्ट डे का फॉलोइंग डे हो गया। ये 5 जो परिवर्तन होते हैं वो अपन इसके अंदर सीखेंगे। आपकी परीक्षा में डायरेक्ट स्पीच आएगा, उसको अपन को किस में बदलना है, इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर बदलना है। तो डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलने के लिए ये सारी चीज़ें अपन लोग सीखने वाले हैं। तो बिल्कुल आपको अनुपस्थित नहीं रहना है और बिल्कुल अच्छे से आपको सीखना है। अनुपस्थित रह गए तो फिर सीख नहीं पाओगे। चलूँ आगे। तो ये देखो, बदलने पर इन्वर्टेड कॉमा हट गया, ठीक है, वही बात थी, भावों में बदला, बात वही है, अर्थ वही आएगा, सिर्फ भाव बदले हैं। लो साहब, अब अपन चलते हैं डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलना कैसे जाता है। तो लिखो, डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए रिपोर्टेड स्पीच में निम्न परिवर्तन करें, निम्न परिवर्तन होंगे भाई। अपन क्या क्या परिवर्तन करना है। तो सबसे पहले बदला जाएगा प्रोनाउन। क्या बदला अपन ने, रिपोर्टेड स्पीच रो मतलब कोई भी हो, इन्वर्टेड कॉमा में जो की बात है, उस बात को बदलने के लिए हमें निम्न परिवर्तन करना पड़ेगा। कौन कौन सा? सबसे पहले अपन को चेंज करना पड़ेगा प्रोनाउन। फिर नंबर 2 आपको बदलना पड़ेगा टेंस को चेंज करना पड़ेगा। फिर आपको नंबर 3 क्या करना पड़ेगा, एडवर्ब को बदलना पड़ेगा, एडवर्ब चेंज। ये 3 चेंज अभी अपन सीखते हैं। प्रोनाउन का मतलब क्या, सर्वनाम परिवर्तन, सर्वनाम परिवर्तन। और काल परिवर्तन कैसे करना है, काल को परिवर्तन करना अपन लोग सीखेंगे। और उसके बाद है क्रिया विशेषण को बदलना, क्रिया विशेषण को बदलना, क्रिया विशेषण बदलना या क्रिया विशेषण परिवर्तन। ये 3 परिवर्तन प्यारे विद्यार्थियों हमें करने होंगे। कैसे करने, वो अभी हम लोग सीखेंगे। तो आप बिल्कुल भी चिंतित नहीं हो, बिल्कुल अच्छे से और बढ़िया से अपन इसको परिवर्तन करेंगे। ये तीनों परिवर्तन कहाँ होंगे, रिपोर्टेड स्पीच में। डायरेक्ट स्पीच के कितने भाग बताए, 2 भाग। ये रिपोर्टिंग वर्ब में बदलाव नहीं होंगे। ये रिपोर्टेड स्पीच कौन सा,
जो इन्वर्टेड कॉमा में बंद हैं। समझ में आ रही है मेरी बात के नहीं आ रही है? बोलो, आ रही है? अरे हाँ या ना तो देव रे। आ रही है? गुड, अच्छा। हाँ, नींद तो नहीं आ गए, मैं देखा ऐसा। अब लो, ये तीनों कैसे बदलना है अभी आपके हाथों हाथ आपके सामने पेश करता हूँ और अपनी बात को क्लियर करता हूँ। लो, सबू पहलो परिवर्तन बढ़िया चार्ट बनाई दो और लिख दो टेंस बदला। टेंस को चेंज कैसे करना है ये लो साहब, टेंस को बदलना अपन लोग सीखते हैं। टेंस को अपन ने अच्छे से बढ़िया सीख लिया है, पढ़ लिया है। टेंस को अपन ने बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ा है, कोई समस्या आने वाली बात नहीं है। लो, डायरेक्ट स्पीच के अंदर ये बात हो तो इनडायरेक्ट के अंदर आपको ये करना है। डायरेक्ट स्पीच के अंदर ये बात हो तो आपको इनडायरेक्ट के अंदर ये करना है। अच्छे से सीख लो, नोट कर लो। ये देखो बेटा, अपन लोगों ने टेंस पढ़े, पहले इसको एक बार थोड़ा इधर ध्यान से सुन लेना। टेंस पढ़े, सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा रे भाई? प्रेजेंट टेंस को पढ़ा। किसको? प्रेजेंट टेंस को। प्रेजेंट टेंस को अपन को बदलना है किसमें? पास्ट टेंस के अंदर प्यारे विद्यार्थियों बदलना है। एक को एक में, दो को दो में, तीन को तीन में, चार को चार में। ये पहला बदला की कर 1 2 3 समझ में आयो कि नहीं आयो? आ गया। कैसे? एक का मतलब है प्रेजेंट सिंपल को पास्ट सिंपल में, प्रेजेंट कंटिन्यू को पास्ट कंटिन्यू में, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में बदलना है। अब समझ में आई कि टेंस याद रहना क्यों जरूरी है, फॉर्मूला क्यों आना जरूरी है? समझ में आई गयो? तो बस उसके बिना कुछ होने वाला नहीं है, इसलिए मैंने इतना अच्छे से वो बढ़िया करवाया आपको। फिर लो आओ इधर, फिर दूसरा टेंस कौन सा है? पास्ट टेंस। प्यारे विद्यार्थियों, पास्ट टेंस को पास्ट टेंस में ही बदलना है। पास्ट टेंस में भी कितने हैं? 4, लेकिन 1 को 3 में बदलना, 2 को 4 में। 3 और 4 बदले नहीं जाएंगे, ठीक है? एक मतलब पास्ट सिंपल को किस में बदलना है? पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटिन्यू को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू में। लो साहब, इतनी बातों होगी। अब है मॉडल। प्रेजेंट के मॉडल हैं वो किस में बदले जाएंगे? पास्ट के मॉडल के अंदर। प्रेजेंट के जो मॉडल हैं उनको आपको प्यारे विद्यार्थियों किस में बदलना है? पास्ट के मॉडल में बदलना है। लो, प्रेजेंट के मॉडल कौन कौन से हैं? तो कैन का क्या हो जाएगा? कुड हो जाएगा। और कैन मे का क्या हो जाएगा? माइट हो जाएगा। और विल का क्या हो जाएगा? वुड हो जाएगा, ठीक है? सेल का क्या हो जाएगा रे प्यारे विद्यार्थियों? शुड हो जाएगा। लो साहब, ये 4 तो दिखे, 5वो एक एडो जो दिखे को नहीं, वो क्यों है? मस्ट। मस्ट का कई बार तो बेटा मस्ट ही रहता है। कब? जब नैतिक नियम हो, जब नैतिक कर्तव्य की बात हो, या कोई नियम हो, या कोई कर्तव्य हो, जब भी ऐसी बात हो, नैतिक कर्तव्य या नियम की बात हो, तो भाई मस्ट का मस्ट ही रहता है। लेकिन कई बार मस्ट को बदला जाता है। कैसे बदला जाता है? तो देखो, यूं बदले कि कर मस्ट को अपन और बदल सकते हैं। मस्ट को प्रेजेंट के अंदर यदि बदलना है तो हैज टू या बेटा हैव टू होता है। क्या होता है रे? हैज टू या हैव टू। मस्ट यदि अपन को पास्ट में बदलना है तो क्या हो जाएगा? हैड टू। और मस्ट को अपन को फ्यूचर में बदलना है तो क्या होता है? विल।
विल या सेल, या सीधी सी बात आप तो छोड़ो, आपने प्रेजेंट में बदलने जरूरत नहीं पड़े, आपने पास्ट में बदलने जरूरत पड़ी थे तो हैड टू लिख दो। कब? पास्ट के अंदर, पास्ट टेंस में, ठीक है। और एक बदलने जरूरत पड़ सके किन में भाई? फ्यूचर में, तो वह हो जाएगा वुड हैव टू। ये कब? ये फ्यूचर के अंदर। इतनी बात लिखो भाई, और इन्हें नीचू बंद कर दो बस। वही तो टेंस थोने बदलना है, टेंस का इतना ही परिवर्तन करना है। लिख लो आराम से। नीचे करूं क्या? हैं? क्या हुआ? टेंशन में आ गई है कुछ बच्चियां तो? क्या बात? अरे टेंशन नहीं करना है, टेंशन तो नहीं पड़ी जगह करी, आप तो पढ़ो रही हो, आपने टेंशन करने की जरूरत नहीं है। टेंशन तो वो करेंगे जो घर पे बैठे हैं, बढ़िया कूलर की हवा में सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, वो टेंशन करेंगे। हम तो सही जगह पे हैं, आपके कई टीचर्स लोग आ रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, बढ़िया आपको आनंद आ रहा है, और क्या चाहिए? ये तो बढ़िया ठंडो हॉल है, पंखा लागोड़ा है, लाइटों लागोड़ी है, हैं? हाँ, और कोई चाहिए? तो सुन लो भाई, ध्यान से सुन लो। सबसे पहला परिवर्तन, 3 परिवर्तन में पहला परिवर्तन मैंने आपको बताया है कि प्रेजेंट टेंस को किस में बदलना है? पास्ट टेंस को। फेंके हो तो थोड़ा और हल्को करूं। प्रेजेंट को पास्ट में बदलना है, पास्ट को पास्ट में ही बदलना है। प्रेजेंट के मॉडल है, पास्ट में के मॉडल में बदल जाएंगे। कैन का कुड, मे का माइट, विल का वुड, सेल का शुड, और मस्ट का मस्ट ही रहता है, मस्ट का हैड टू भी होता है, मस्ट का वुड हैव टू भी होता है। यदि पास्ट टेंस रो वाक्य वही तो हैड टू, फ्यूचर रो वाक्य वही तो वुड हैव टू। यानी मस्ट के ये रूप है, बदलाव मस्ट का इसमें होता है। तो सरल इन्हें यूँ कर सकूँ कि प्रेजेंट सिंपल डॉट फॉर्मूलो लिख सकूँ कि मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में तो सेकंड फॉर्म में बदलो। नहीं तो फॉर्मूला आपको आता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ऐसे इसको थोड़ा सरल ऐसे कर सकते हैं अपन, किसी को याद नहीं है तो यूँ लिख सकते हैं, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ये से सेकंड फॉर्म कर दो, फिर इज, आर, एम प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म है तो क्या कर दो, वॉज, वर प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म कर दो। लिखूं कि नहीं लिखूं? बोलो, लिखूं? फिर देखो, हैज या हैव, हैज या हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो क्या करना है, हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी। और फिर हैज या हैव प्लस बिन प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म है तो क्या हो जाएगा, हैड प्लस बिन प्लस मेन वर्ब की चौथी फॉर्म हो जाएगी। और ये लो साहब, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा। और वॉज या वर प्लस मेन वर्ब की चौथी फॉर्म है तो हैड प्लस बिन प्लस मेन वर्ब की चौथी फॉर्म हो जाएगा। और ये हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और हैड प्लस बिन प्लस मेन वर्ब की चौथी फॉर्म ये बदले नहीं जाएंगे। बस ये मतलब फॉर्मूले आपको याद है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैंने फॉर्मूले भी लिख दिए। ये तो है प्रेजेंट सिंपल का, ये है प्रेजेंट कंटिन्यू का, ये है प्रेजेंट परफेक्ट का, ये है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू का, ये है पास्ट सिंपल, ये है पास्ट कंटिन्यू, ये है पास्ट परफेक्ट, ये है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू। तो पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू का कोई बदलाव नहीं होता है। बोलो, चलो ये हो गया टेंस का बदलाव।
अब आपे बदलाव करोला एडवर्ब रो, किनो करोला एडवर्ब लो। लेकिन एक नोट लिख दो, कहीं लिख दो रे भाई, एक नोट लिख दो कि कई बार टेंस बदलाव है को नहीं, कहाँ नहीं होंगे, एक बार बात आ रखी है तो लिख दो साथ में। हेलो, लो नोट लिख दो। रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच में निम्न स्थितियां होने पर, निम्न स्थितियां होने पर टेंस बदला नहीं जाता है, नहीं जाता है। कब नहीं जाता है रे भाई टेंस, तो लिखो नंबर एक, नंबर एक रिपोर्टिंग वर्ब में प्रेजेंट सिंपल या फ्यूचर सिंपल हो तो बदला नहीं जाता है। नंबर एक, प्रेजेंट सिंपल या फ्यूचर सिंपल हो तो बदला नहीं जाता है। नंबर दो, नंबर दो यूनिवर्सल ट्रुथ, सत्य सार्वभौमिक बातें यदि आ जाए वो बदली नहीं जाएगी। नंबर तीन, कोई भी फैक्ट है, फैक्ट का मतलब क्या होता है, तथ्य, और तथ्य मैं आपने बता चुका हूँ प्रेजेंट सिंपल में साइंस, मैथ्स, जियोग्राफी, जियोग्राफी इनके बदले नहीं जाते हैं। नंबर चार, प्रोवर्ब एंड इडियम्स, कहावतें और मुहावरे, कहावतें और मुहावरे बदले नहीं जाते हैं। और लो पांचवो, हैबिचुअल एक्शन, हैबिचुअल एक्शन आदतन कार्य, ये भी बदले नहीं जाते हैं। नंबर पांच, मॉरलिटी, मॉरलिटी तो इसके अंदर आ गई, नैतिक बातें कहावतों में। हिस्टोरिकल फैक्ट, हिस्टोरिकल फैक्ट, ऐतिहासिक तथ्य, ये बदले नहीं जाते हैं भाई। इस पांच ही बातों क्या टेंस रही है बताओ, याद है, प्रेजेंट सिंपल रही। तो ये प्रेजेंट सिंपल मतलब फिक्स है यो में, ये बदले कोनी, योरो टेंस बदले कोनी। ये छह बातें लिख लो नोट में। यानी मैंने बोला कि ये हो डायरेक्ट स्पीच में, तो इनडायरेक्ट में आपको ये करना है, लेकिन ये पांच बातें हो, छह बातें, तो इसमें टेंस बदला नहीं जाता है। आराम से लिख लो, अभी तो नोट लिखाया हूँ, आगे उदाहरण दूंगा। तो कितनी बातें बताई देखो। बाकी रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर यदि प्रेजेंट सिंपल या फ्यूचर सिंपल होगा तो रिपोर्टेड स्पीच में टेंस बदला नहीं जाएगा। ये सारा टेंस कहाँ नहीं बदला जाएगा रे भाई, रिपोर्टेड स्पीच में। कब? एक तो रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर प्रेजेंट या फ्यूचर सिंपल टेंस हो। कैसा टेंस होगा बताऊंगा। यूनिवर्सल कोई ट्रूथ हो, कोई फैक्ट हो, साइंस का, मैथ्स का, ज्योग्राफी का, कहावत या मुहावरे हो, हैबिचुअल कोई एक्शन हो और ऐतिहासिक कोई फैक्ट हो। तो ये पांच चीज़ें हो
तो इनकी टेंस बदलाव नहीं होता है, चिंता नहीं करनी है। वाक्य कराऊं जने बात समझ में आई। चलो लो लिखो। अब तो पहलो परिवर्तन आपे करियो टेंस रो, दूसरो लिखो एडवर्ब चेंज। एडवर्ब चेंज वो का वही लिख दो, सेम बात लिखो, ऐसे लाइन खींच दो और लिखो डायरेक्ट स्पीच में ये हो, डायरेक्ट स्पीच के अंदर ये बात हो तो इनडायरेक्ट के अंदर ये करें। डायरेक्ट स्पीच के अंदर बात ये हो तो इनडायरेक्ट के अंदर ये करें। क्या करना है, यदि दिस है तो डेट कर दो, दिस है तो डेट कर दो, दीज है तो दोज कर दो, हेयर है तो देयर कर दो। एक और परीक्षा के अंदर कई बार आता है गो हेयर या कम हेयर। कम हेयर है तो गो देयर कर दो, हाइदर है तो दाइदर कर दो, और हैंस है तो देंस कर दो। हैंस है तो देंस कर दो। टुडे है तो डेट डे कर दो। दस है तो 100 कर दो, 10 है तो 100 कर दो। नाउ है तो देन कर दो, जस्ट है तो देन कर दो, जस्ट है तो क्या कर दो, देन कर दो। लिखो, चिंता मत करो। चिंता कौन करेंगे, जो घर में कूलर के नीचे सो रहे हैं, घर में जो घर पे सो रहे हैं वो चिंता करेंगे। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपका तो श्योर सिलेक्शन है। समझ रहे हो ना, अच्छी कॉलेज मिलेगी और बढ़िया कॉलेज मिलेगी। रोज़ आप लोग बढ़िया बैग लेकर कॉलेज जाओगे, आनंद आ जाएगा। और कॉलेज का तो नाम लेते ही देखो आनंद ही आता है, आपको पता ही है, हैं? आ गया ना आनंद नाम लेते ही। लो, टुडे डेट डे कर दो, टू नाइट है तो डेट नाइट कर दो, ये की बात है। टू नाइट आगे टू नाइट लगाए हो तो डेट नाइट कर दो, अपन बापरो कोई जावे। लो कर दो, उन तो लिख दो लारे थे, टू नाइट आगे लिख दियो, कोई को नहीं। चलो बोले समस्या हो जाएगी। लो टू नाइट है तो लिख दो, टू नाइट है डेट नाइट कर दो। हाँ साहब, यस्टरडे है, यस्टरडे है तो द प्रीवियस डे कर दो, या कोई कर दो, प्रीवियस डे कर दो। टुमारो है द फॉलोइंग डे कर दो, ठीक है, फॉलोइंग डे कर दो। और लास्ट डे है तो ही वो लास्ट डे कह दो, भली एक ही बात है, लास्ट डे का भी यही होगा और नेक्स्ट डे का भी यही होगा, द फॉलोइंग डे। ये तो लिखो, बंद कर दूं और इच्छा भी मैं तो बंद करूं। अब ये क्या लपड़ा है, अभी समझाता हूं इनको, ठीक है ना। समझोगे तब आनंद आ जाएगा। बिल्कुल एकदम एक एक चीज आपके लिए सरल होगी। आप बिल्कुल भी चिंता न करें, आप लिखे आराम से, हैं?
इतनी नौकरियां हो रही थोड़ी है बेटा, थे कोई दे के यूं ही मिले हैं फोकट में नौकरियों दोरी घनी है भाई, इन वास्ते तो ही थे हाल प्लस में हो भाई, हाल थे कोई हो प्लस में कि थे टाइम माते छेद गया और मतलब घरों बारे निकल गया, जो को घर में रही हो वो घर में ही रही, विनु बारे नहीं आवी जे। तो लो सुनो, नौकरी है भाई, नौकरी के लिए बहुत कुछ आपको सहन करना पड़ेगा, हैं? क्या हुआ? कहीं टाइम क्या हुआ? यूं हो गयो? अरे यार यूं कोई कर, चलो लो 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 लो, आज टाइम का तो सुनो, अब एक बार इसको समझ लो, नोट लिख दो, टाइम तो ऐसे ही होता रहेगा। सुनो देखो, दिस है बेटा, तो ये एडवर्ब क्यों बदल रहे हैं, अच्छे से सुनना ध्यान से, कि दिस को डेट, दिस को दोज, हेयर को देयर, ये क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? तो पहले इसको बंद करो। और एक बहन कह रही है क्यों बदल रहे हैं, क्यों बदल रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? टेंस बदला जाएगा तो एडवर्ब बदली जाएगी प्यारे विद्यार्थियों, समझ रहे हो? क्योंकि मैंने सुनो, टेंस को मैंने प्रेजेंट को किस में बदला? पास्ट में, तो साहब मुझे एडवर्ब को भी बदलना पड़ेगा, नहीं बदलूंगा तो मेरे वाक्य का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। समझ रहे हो कि भाई एडवर्ब तो लगी हुई है प्रेजेंट की और मैं टेंस बदल रहा हूं पास्ट का, तो वाक्य का जो सिस्टम है वो क्या हो जाएगा? गड़बड़। इसलिए अपन को जैसा टेंस वैसी एडवर्ब भी अपन को साथ में बदलनी पड़ेगी। तो एक नोट लिख लो, उसके बाद आज की क्लास अपन ऑफ करते हैं। लिखो एक नोट, नोट टेंस बदलने पर ही एडवर्ब बदली जाएगी, अन्यथा नहीं। समझ में आएगी बात? बहुत बड़ी बात है। एडवर्ब तभी बदली जाएगी जब कौन बदला जाएगा? टेंस बदला जाएगा। और यदि टेंस बदला नहीं गया तो एडवर्ब बदली नहीं जाएगी। सुनना एक वाक्य, ये देखो, ये आज अपन ने किया एडवर्ब को क्यों बदलना जरूरी है, तो वो देखो अभी अपन बात कर रहे हैं। ये देखो पहला ही वाक्य अपन ने दिया था, ये देखो, ही वुड, ये टेंस बदला तो ये अपने देखो फॉलोइंग डे किया, भाव वही आने जरूरी है। ये देखो यहाँ पर ये क्या था? टोल्ड किया। टोल्ड मतलब ये कनेक्टिव है, डेट से जुड़ा, ये कौन सा टेंस है? पास्ट है। ये क्या है? पास्ट है। इधर क्या था? फ्यूचर। फ्यूचर को अपन ने किस में बदला? वुड किया, मतलब ये पास्ट में बदला। और जब मेरा साथी पास्ट है तो इसका साथी कौन होगा? बोलो, पास्ट ही होगा। पास्ट का साथी पास्ट ही होगा। इसलिए मैंने इस टेंस को बदलना मेरी मजबूरी हो गई, इसलिए अपन ने टेंस को अच्छे से पढ़ा। समझ गए? सारे नियम इसमें काम आने वाले हैं कि पास्ट का साथी पास्ट, इधर यदि प्रेजेंट होता तो मैं इधर टेंस को बदल नहीं सकता। क्यों? कि प्रेजेंट का साथी प्रेजेंट होगा, पास्ट नहीं होगा। यदि बदल दिया तो वाक्य का जो सिस्टम है वो क्या हो जाएगा? बदल जाएगा, सही व्यवस्थित नहीं होगा। और टेंस को बदला तो ये देख लो, नेक्स्ट डे की क्या कर दी? फॉलोइंग डे कर दी। तो अपन ने क्या सीखा? विल का वुड करना सीखा, नेक्स्ट डे का फॉलोइंग डे करना, 2 चीज सीखी। तीसरी चीज अभी अपन सीखेंगे, प्रोनाउन को चेंज करना। और फिर इन तीनों चीजों को अपन किस में प्रयोग करेंगे? वाक्यों के अंदर प्रयोग करके नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन अच्छे से सीखेंगे। बिल्कुल। आप सबका धन्यवाद।